अब तो नर्क में भी ठेला ठेली है। नर्क में भी इनके लिए जगह नहीं बचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव को महज कुछ एक महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों पर शुरू है। बताया कि तमाम जितने भी दल हैं, यानी अगर एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, तमाम जो दल है उन्होंने अपने अपने दलों में सीटों का बंटवारा भी कर लिया और साथ ही साथ अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। अब ऐसे में एक नाम जो कि बिहार में खूब चर्चा में है और वो नाम है पप्पू यादव का। एक समय जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हुआ करते थे पप्पू यादव, अब वो कांग्रेस नेता हो चुके हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव जो है वो उन्होंने ये सपना देखा कि उन्हें पूर्णिया से कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगी, इसलिए उन्होंने अपने पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस के साथ कर लिया। अब जब महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ तो पूर्णिया जो लोकसभा सीट थी वो जो है आरजेडी के पाले में आई और आरजेडी की तरफ से बीमा भारती पूर्णिया के मैदान में है। अब ऐसे में पप्पू यादव लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पूर्णिया से मेरा इमोशन और सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अब इसे लेकर के बीजेपी लगातार पप्पू यादव की और साथ ही साथ महागठबंधन की चुटकी लेती नजर आ रही है। एनडीए सरकार में मंत्री हैं नीरज बबलू, बीजेपी की तरफ से बिहार में मंत्री है, उन्होंने भी पप्पू यादव पर चुटकी ली है। उनका कहना है कि हम तो कांग्रेस को नर्क मानते हैं। अब देखिए ना, नर्क में भी ठेला ठेली हो गया है, नर्क में भी अब किसी के लिए जगह नहीं है। तो देखिए किस तरह से पप्पू यादव पर नीरज बबलू कमेंट करते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बिहार में महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी की तुलना बिहार बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने नर्क से की है और कहा है कि हम लोग कांग्रेस को नर्क मानते हैं, लेकिन अब नर्क में भी ठेला ठेली हो रहा है। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधवा विलाप कर रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब पप्पू यादव कांग्रेस को गरियाते थे और लालू का आरजेडी पर भी निशाना साधते थे, लेकिन आज वही पप्पू यादव कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले से ही हार तय कर लिया था और ये तय कर लिया था कि पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं देना है और अब विधवा विलाप कर रही है। जो पप्पू यादव पहले कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर रहते थे, दोनों दलों को कोसते रहते थे, वो अब कांग्रेस आरजेडी की गोद में बैठ गए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी को नर्क मानते हैं, लेकिन अब नर्क में भी देखिए ना, जगह नहीं है, ठेला ठेली हो रखा है। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले तक पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोकते नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब जब महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ तो पूर्णिया सीट आरजेडी के पास चली गई और आरजेडी ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद उन्हें न तो कोई सीट मिली और न ही कांग्रेस ने उन्हें अभी तक किसी सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में पप्पू यादव ने खुद घोषणा कर दी है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करेंगे। तो देखिए, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी यानी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर लिया। उन्हें यह उम्मीद था कि पूर्णिया से उन्हें एमपी का टिकट यानी लोकसभा में जाने का उन्हें टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ने का उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा होता है तो आरजेडी पूर्णिया लोकसभा सीट को अपने पाली में ले लेती है और लालू प्रसाद यादव सिंबल देकर के बीमा भारती को वहां से एज ए कैंडिडेट यानी उम्मीदवार के तौर पर उतार देते हैं। अब इसके बाद पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि पूर्णिया से मेरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, पूर्णिया से मेरा लगाव जुड़ा हुआ है, पूर्णिया मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मर जाऊंगा, भले ही मिट जाऊंगा। अब इसे लेकर के लगातार बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। बीजेपी के नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज बबलू। उनका कहना है कि कांग्रेस ने तो पहले से तय कर लिया था कि पप्पू यादव को कभी भी किसी भी सीट से प्रत्याशी नहीं चुनना है, उन्हें एक भी टिकट नहीं देना है। अब झूठ मूठ का कांग्रेस विधवा विलाप कर रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस को तो हम नर्क मानते हैं। देखिए ना, नर्क में भी अब ठेला ठेली हो गया है। पप्पू यादव जैसे लोगों को अब वहां पे भी जगह नहीं है। क्या कुछ नीरज बबलू का पप्पू यादव को लेकर के कहना था, यानी लोकसभा चुनाव से पहले देखिए किस तरह के कमेंट्स और किस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है, हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।